हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम वंस अगेन। तो कल मैंने आपको 8.3 के सारे क्वेश्चंस करवा दिया था। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 8.4। ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली 3 पे आ गया हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में तो लिखा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a sec a एंड tan a इन टर्म्स ऑफ cot a। तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी अगर आप कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों करवा दूंगा, है ना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसीलिए हम सीधे सीधे आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, सीखते हैं इसको कैसे करेंगे, है ना। लिखा है इसमें इवेलुएट, तो कैसे करेंगे इवेलुएट। सबसे पहले देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ सभी लोग, तभी सीख पाओगे। साइन स्क्वायर 63 डिग्री एज इट इज है। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक को चेंज करना होता है, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो 90 डिग्री माइनस 90 में से क्या माइनस करोगे तो 27 आएगा, ऑब्वियसली 63 डिग्री। और नीचे कॉस स्क्वायर 90 डिग्री में से क्या माइनस करेंगे तो 17 डिग्री आएगा, यहाँ पर 73 डिग्री। ठीक है, और ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। आगे देखो, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। कल के क्लास में हमने पढ़ा था साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस थीटा। साइन स्क्वायर है इसीलिए यहां भी लगाना है हमें कॉस स्क्वायर, और नीचे कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा, मतलब साइन 73 डिग्री प्लस सॉरी साइन स्क्वायर होगा, है ना, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आपको आइडेंटिटी तो याद होगा ही, कौन सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये वाले आइडेंटिटी हम यहाँ पे लगा रहे हैं दोनों में। तो क्या जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, इसके लिए 1, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री के लिए भी 1। फाइनली आंसर आएगा हमारा 1। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन 25 कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65। ठीक है, साइन 25 डिग्री एज इट इज, कॉस 90 डिग्री में से क्या माइनस करोगे तो 65 डिग्री आएगा, 25 डिग्री प्लस cos 25 as it is, sin 90 डिग्री में से क्या माइनस करेंगे तो 65 आएगा, ऑब्वियसली 25। यहाँ पर sin 25 डिग्री और यहाँ भी हो जाएगा sin 25 डिग्री, क्योंकि sin 90 माइनस cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा, प्लस cos 25 डिग्री और यहाँ भी हो जाएगा cos 25 डिग्री, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि sin 25 sin 25, इसके लिए लिख सकते हैं हम sin स्क्वायर 25 प्लस cos 25 cos 25, इसके लिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो cos स्क्वायर 25 डिग्री। अब यही फॉर्मूला वापस से लगाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री इक्वल्स टू 1। ये है आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शंस, जस्टिफाई योर चॉइस। मतलब एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इसको भी अपन सॉल्व कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे लिखा है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको। 9 कॉमन आएगा
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपको पता है आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको आइडेंटिटी वाली क्लास में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, यहाँ पे 9 बनता है 9। ये है आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसे नोट डाउन कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। कहने को तो ये एमसीक्यू में दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा ये लॉन्ग जाने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, आप बस देखते जाओ। 1 प्लस टेन थीटा को हम किस तरह से लिख सकते हैं? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सेक थीटा को किस तरह से लिख सकते हैं? 1 बाय कॉस थीटा। जिन्होंने भी पुराना वीडियो नहीं देखा है ना, इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है उसमें मैंने ये सारे फॉर्मूले बता रखा है ना, क्लास 1 क्लास 2, इसमें देखना आप। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 1 प्लस कॉट थीटा मतलब क्या लिखेंगे? कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और यहाँ पर कोसेक थीटा मतलब 1 बाय साइन थीटा। एलसीएम लेना है जो कि होगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 कॉस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये आ जाएगा 1। क्लियर है? यहाँ पर साइन थीटा एलसीएम आ गया साइन थीटा, और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेते हैं हम। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। क्लियर? और नीचे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। यहां पर एक फॉर्मूला लगाना है, 7th 8th में पढ़ते हैं हम ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ए मीन्स ये पूरा का पूरा ए हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा ए है, देखो ए, और ये है बी, ये ए ये है बी। इसका मतलब ये हुआ ना कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको याद रखना है। क्लियर है? तो इसको हम वही लिखने वाले हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो लिखते हैं फिर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी बन गया वापस से ए प्लस बी होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर? ए प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला भी याद रखना है। ठीक है, 10th क्लास में सारे प्रीवियस फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो हम भी लिख लेते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं। यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ से वापस से आइडेंटिटी बन गया ना, ये
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, जो कि हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में भी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, तो इसके लिए लिखोगे आप 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। अब जो बचा हुआ पोर्शन है उसको लिख लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ये और ये कैंसिल, 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लेना ये। ओके ओके, यहां तक दिख रहा था ना, ये तो दिखा ही नहीं। चलो इसको यहां पे कर देता हूं। ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ये कैंसल, 2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन a। ठीक है, करते हैं इसको। इसके लिए आपको बस कन्वर्जन याद होना चाहिए और कुछ भी नहीं। sec a को हम लिख सकते हैं 1 बाय cos a, tan a को लिख सकते हैं sin a बाय cos a। ठीक है, 1 माइनस साइन a एज इट इज रहने दो, कोई चेंज नहीं इसमें। ठीक है, यहां पर हो जाएगा ये cos a, 1 प्लस साइन a, और यहां पर 1 माइनस साइन a। तो 1 प्लस साइन a इंटू 1 माइनस साइन a किसके लिए फॉर्मूला होता है? पढ़ा था ना अभी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये कॉस ए। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? हमारे पास आइडेंटिटी है ना एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम ऐसा भी लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी को, इससे मैच कर लो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा, और ये सॉरी थीटा नहीं होगा यहाँ पे, a cos स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा नीचे cos a, एक cos से एक cos कैंसिल। ठीक, तो अभी भी हमारे पास एक cos है, इसका मतलब आंसर जो है वो होगा cos a। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ। ठीक है, 4 का फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है? 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है, तो आइडेंटिटी के हेल्प से अगर करोगे ना तो 2 लाइन में आंसर आएगा इसका, है ना? कैसे? तो आइडेंटिटी में लिख दे रहा हूं पहले, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, और दूसरा जो आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये दोनों आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इस फॉर्मूले को भी हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना? यहां पर देखो यही लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, मतलब हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए। ठीक है,
वही लिखने वाले हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर ए और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मतलब कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो सेक मतलब क्या होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर ए और इसके नीचे आएगा कोसेक मतलब 1 बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई ऊपर साइन स्क्वायर ए नीचे 1, तो क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। तो साइन बाय कॉस मतलब क्या होता है tan स्क्वायर ए। यही है आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आइडेंटिटी के हेल्प से ही हमें ये प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों प्रूव करके बताना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है आपको। यहाँ पर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो दिमाग में सबसे पहले जो आपके दिमाग में आ रहा है ना वही चीजें करनी चाहिए, है ना। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लग रहा है ना कि ये आइडेंटिटी लगाना चाहिए आपको। a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला याद है सबको, a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है, तो यहाँ भी हम सेम फॉर्मूला लगाने वाले हैं। कोसेक थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा मीन्स क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा मीन्स 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स क्या, कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 फिर से कोसेक मीन्स 1 बाय साइन थीटा, कॉट मीन्स कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये एलसीएम आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बाय ये साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। फिर से इन दोनों के लिए एलसीएम, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ये होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर समझना है आपको, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है। आपको फॉर्मूला ऐसा लग रहा है क्या, इसमें अगर मैं स्क्वायर लगा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 कर दे रहा हूं। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसके लिए होता है, ये ए माइनस बी होल स्क्वायर के लिए। ए मतलब 1, बी मतलब यहाँ पर कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आइडेंटिटी जो है उसको हम इस तरह से यूज करेंगे, वो देख लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आपके पास है सिर्फ और सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, तो आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब ये हुआ ना कि साइन स्क्वायर थीटा को हटा के सीधा सीधा ये लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो ये लिखने वाले हैं हम अभी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है ना, इसीलिए क्या करना है यहाँ पर
इसको 2 बार लिख दो, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। इसको वापस से फॉर्मूले मत लगाओ, है ना, नहीं तो वापस से आप ये क्वेश्चन पे आ जाओगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। और ये जो है यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर लगा दूं तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी अभी यहाँ पे लगाने वाले हैं हम। क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक जैसा जो है उसको कैंसिल कर दो। फाइनली हमारे पास आंसर आ गया है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा ये? थीटा ये है राइट हैंड साइड। ठीक है, फाइनली आपको लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। प्रूव्ड। और यहां से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछते ही हैं। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लेना इसको। चलिए, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 5 का क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को मान लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड हमें प्रूव करना है 2 sec a, उसको हटा दिया हमने। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख लो कॉस स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए। ये हो जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। क्लियर है? बस एक स्टेप रह गया और 2 1 प्लस साइन ए कॉमन लिया हमने, ये कॉस ए क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए, ये कैंसल 2 बाय कॉस ए। 1 बाय कॉस ए मतलब क्या होता है? सेक ए, यहाँ तो 2 है इसलिए 2 सेक ए। ये है राइट हैंड साइड। लिख लो लेफ्ट हैंड साइड